आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 1। भाग 1 में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत विभव, विभवांतर, स्थिर वैद्युत बल, संरक्षी बल, विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अगला टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है समझ लें। ये मान लो एक क्यू आवेश है, ठीक है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है। इसके कारण मान लो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है। अनंत से कोई आवेश, धनावेश, एकांक धनावेश अनंत पर कोई स्थित है, ठीक है, ये भी एकांक धनावेश अनंत पर स्थित है। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भी, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उसे V से प्रदर्शित करते हैं। क्या है डेफिनेशन? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। माना एक परीक्षण आवेश, ये Q0 है। माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? माना एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0, ठीक है। क्या हो गया? V बराबर W/Q0। समीकरण नंबर 1। इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या होता है? देखो, V बराबर होता है W/Q0, तो W क्या है? जूल। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसको कैसे बोलेंगे? जूल पर कूलाम, इसका मात्रक हो गया। विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। विभव का SI मात्रक वोल्ट है, ठीक है।
तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे 1 वोल्ट की? यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र V बराबर क्या है? W अपॉन Q0। W की विमा आपको पता है अपन को ml स्क्वायर t-2। ठीक है, Q क्या होता है? AT। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर, t ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, t-3 a-1। ये हो गया विमीय का, उसका विभव का विमीय सूत्र। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। क्या होता है विद्युत विभव? देखो, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। माना प्लस Q परीक्षण आवेश को, Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विभव V = W अपॉन Q0। इसका मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल और Q0 का कूलाम, तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या देंगे? यदि एक कूलाम धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? V = W अपॉन Q0। W का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t-2, Q0 का होता है AT, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t-3 a-1। देखो विभवांतर। ठीक है, विभवांतर के पहले एक बार विभव रिवीजन कर लेंगे। विभव में क्या बोला था? जब एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे थे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बिंदु पर विभव हो गया। ठीक है, अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर की डेफिनेशन है एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से देखो, जब एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। माना एक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V = VV - VA। यहाँ पे विभव कैसा होगा? कम होगा। जैसे जैसे आप इसके पास में आते जाओगे चार्ज के, ठीक है, तो आपका विभव क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो बिंदु B का विभव कैसा हो जाएगा? ज्यादा होगा और A का विभव कम होगा। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? VV - VA। तो क्या हो जाएगा? W/Q0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया अपना विभवांतर। ठीक है, VV - VA = W/Q0, जहां VA व VV क्रमशः बिंदु A व बिंदु B के विभव हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, समीकरण 1 से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे देंगे? अतः 1 कूलाम धनावेश को 1 कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या हो गया? 1 वोल्ट। 1 कूलाम धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एक बार फिर से देख लो, विभवांतर क्या होता है? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो माना एक परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V = VV - VA = W/Q0, जहां V और VV क्रमशः बिंदु A व बिंदु B के विभव हैं। मात्रक, इसमें विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इसकी डेफिनेशन देंगे, 1 कूलाम धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अगला टॉपिक है स्थिर विद्युत बल, संरक्षी बल। ठीक है, इसमें क्या है? माना स्थिर वैद्युत क्षेत्र में A और V 2 बिंदु हैं। एकांक धनावेश को पथ
फर्स्ट, ये फर्स्ट है, पथ फर्स्ट के 1 के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या बोल रहे हैं? माना स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है। एकांक धनावेश को पथ 1 के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? W ए बी अपॉन Q0 इज इक्वल टू, कैसे लिख देंगे ये, V माइनस VA। ए से कहाँ ला रहे हैं? बी तक ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा? ज्यादा, इसका कम होगा, तो VV माइनस VA, ठीक है। इसी प्रकार एकांक धनावेश को पथ सेकंड द्वारा, यानी पथ सेकंड के अनुदिश B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WBA, कहाँ B से A तक ले जा रहे हैं, तो वापस ले जाए तो ये कैसे हो जाएगा? VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आए दोनों इक्वेशन? सबसे पहले क्या किया? एकांक धनावेश को A से B तक लाए, तो WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू VB माइनस VA। फिर पर सेकेंड के अनुदिश ले गए एकांक धनावेश को बिंदु B से बिंदु A तक, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू BA अपॉन Q0, तो VA माइनस VB, समीकरण 1 व 2। अब दोनों समीकरण को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? WAV अपॉन Q0 प्लस WVA अपॉन Q0 इज इक्वल टू VV माइनस VA प्लस VA माइनस VB। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बराबर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में चलाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है। क्या बोल रहे हैं? एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में चलाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है, अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है तथा स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होती है। क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से देख लो। अतः एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में चलाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है, अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र, अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है तथा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? माना स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं, तो पहले पथ 1 द्वारा ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, फिर पथ 2 के अनुदिश बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। दोनों समीकरण को ऐड कर दिया और ये कितना आ गया? 0 आ गया। अतः एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में चलाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है, अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है तथा स्थिर वैद्युत बल भी संरक्षी बल होता है। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। फिर से देखो, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। माना किसी क्षण
बिंदु O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है, तब कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या बोल रहे हैं? माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल क्या होता है? बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x², यानी दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होगी? OA के अनुदिश। ठीक है, अब क्या है? माना परीक्षण आवेश को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या बोल रहे हैं? माना परीक्षण आवेश को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? -F/dx। ठीक है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन और विद्युत बल की दिशा विपरीत है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करता है? विस्थापन और विद्युत बल की दिशा विपरीत है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? पहले अल्प दूरी के लिए कार्य निकाल लिया। अब मान के चलेंगे कि जो परीक्षण आवेश है उसको अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? किया W बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और कहाँ बोल रहे हैं? अनंत से और बिंदु P पर। अनंत और बिंदु P पर क्या है? R है। अनंत क्या हो जाएगा? अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। dW की वैल्यू कहाँ से रख देंगे? यहाँ से रख देंगे F/dx इनफाइनाइट टू R। ठीक है, अब F की वैल्यू रख देंगे R 1/4 पाई, ये समीकरण नंबर 1 से यहाँ से जो निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x²। ठीक है, अब जो कॉमन टर्म कांस्टेंट टर्म है उनको क्या लिख देंगे? बाहर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x² dx भी आएगा साथ में ये dx। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख देंगे? माइनस ये Q0 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x² dx माइनस Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ये लिमिट आएगी साथ में सबके x⁻⁻² dx। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जब x⁻n dx होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म है वो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा
और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर माइनस के 2 + 1 अपॉन में माइनस 2 + 1, जो लिमिट यहाँ पे लिखी थी वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में माइनस 1 इनफाइनाइट टू r, इसको लिख देंगे माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बचेगा, x की पावर माइनस के 1 और इनफाइनाइट टू r, इसको नीचे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपॉन x लिख सकते हैं इसको, ये माइनस की पावर है, इसको नीचे लिख देंगे तो इनफाइनाइट टू r। ठीक है, अब जब इसकी लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी ये माइनस आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि माइनस का साइन एक यहाँ पे है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब लिमिट लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उसके बाद में माइनस में लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस माइनस में 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस के r और ये प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में है। ठीक है, और ये माइनस के 1 अपॉन r प्लस 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख देंगे, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के 1 अपॉन r। ठीक है, तो ये W बराबर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अतः बिंदु P पर विभव, ये कार्य निकल आया। ठीक है, अतः बिंदु P पर विभव क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q0। ठीक है, तो V बराबर W अपॉन Q0 लिखेंगे तो W क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r और अपॉन में Q0 से क्या हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ठीक है, यही क्या है, ये अपना व्यंजक, अभीष्ट व्यंजक आ गया। ठीक है, यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है, यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल F = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर, इसकी दिशा कहाँ होगी, OA दिशा में होगी। माना परीक्षण आवेश को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो dW बराबर माइनस के F इंटू dx। माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है कि बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, अब क्या है, ये अल्प दूरी के लिए निकाला। अब बोल रहे हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r, तो ये इनफाइनाइट टू r हो जाएगी, और अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य W, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट टू r dW
इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू एफ डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एफ की वैल्यू रख दी, ठीक है, डी एक्स आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, 1/x dx आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर करके लिख दिया तो ये माइनस की पावर आ जाएगी dx। ठीक है, अब क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n, dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे -2 है तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और इनफाइनाइट टू अपनी लिमिट चलेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो साथ में रह रहा है, x की पावर -1, यहाँ पे -1 इनफाइनाइट टू r, ये माइनस साइन है, x की पावर -1 इनफाइनाइट टू r, x को पावर -1 है तो इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं -1/x इनफाइनाइट टू r, ये टर्म तो साथ में चल ही रहा है, माइनस q0/4πε0, पहले अपर लिमिट -1/r और फिर माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस और फिर लोअर लिमिट में भी क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे भी है और इसका माइनस भी है, तो इसको कैसे लिख देंगे, -q0/4πε0 -1/r, तो अपना कार क्या हो गया, W बराबर 1/4πε0 q0/r। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू W/q0, तो W की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q0/r अपॉन में q0, q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक